हरिओम नमो नमः। सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो छात्रों, हम शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत वैदिक सुक्त मुक्तावली जो अपना ग्रंथ है उसका परिचय, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसी के अंतर्गत हमने जो अध्ययन किया उसको संक्षिप्त रूप से एक बार हम दोहराते हैं पुनः। वेद का हमने जो महत्व पढ़ा था उसके अंतर्गत वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य को मुख्य आचार्यों ने 5 भागों में जो विभक्त किया था, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। तो उनमें अपने सबसे पहले मंत्रों के विषय में पढ़ा, उसके बाद में ब्राह्मण जो साहित्य, ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनका अध्ययन किया। फिर जो आरण्यक है उनके विषय में हमने अध्ययन किया, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक। उसके अंतर्गत आगे है फिर उपनिषद। तो उपनिषद में कहा गया है भारतीय दर्शन का सूत्रपात संहिताओं से हुआ, किंतु उसका पूर्ण विकास हमें जो भारतीय अपने जो दर्शन है आदि जो उनका जो संहिताएं जो है आदि है, दर्शन का जो सूत्रपात है, उत्पत्ति आदि जो हुई है वो संहिताओं से हुई है, किंतु उसका पूर्ण रूप से जो देखा जाए जो विकास हुआ है वह उपनिषद ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। सभी संहिताओं से संबंधित उपनिषदों का आविर्भाव हुआ, जिनमें संहिताओं के आध्यात्मिक तत्वों का बहुत ही सरल ढंग से निरूपण किया गया है। वेद के तत्वों का निरूपण होने के कारण इन्हें वेदांत नाम से जाना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है, अष्टोत्तरशत, किंतु इनमें 10 उपनिषद विशेष महत्वपूर्ण है, जिनके नाम क्रमशः ईश इत्युक्ते ईशावास्योपनिषद, केन केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंड, मांडुक्य, तितिरः, ऐतरेयम च, छांदोग्यः, बृहद आरण्यकम इत्युक्ते 10 उपनिषद। तो कहते हैं सभी संहिताओं में के अपने अपने उपनिषद है, जितने भी अपने मंत्र संहिताएं हैं उनकी विशेषतः अपने अपने उपनिषद हैं, जिन्हें क्रम से कहा गया कि ऋग्वेद जो है उस ऋग्वेद में जो उपनिषद है वो है कौन सा है, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी और वाशकल मंत्रोपनिषद। कहते हैं ऋग्वेद जो है उसके संहिताओं में उपनिषदों के क्रम में ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी और वाशकल मंत्रोपनिषद। उसी क्रम में कृष्ण यजुर्वेद। तो कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है वह तैत्तिरीय, महानारायण, मैत्रायणीय, कठ, श्वेताश्वर उपनिषद। इसी क्रम में आगे शुक्ल यजुर्वेद जो ग्रंथ है उसमें शुक्ल यजुर्वेद जो है ना उसका उपनिषद है ईश उपनिषद इत्युक्ते ईशावास्योपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद। सामवेद के अंतर्गत जो उपनिषद का क्रम है छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद। अथर्ववेद जो है उसका उपनिषद प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अस्तु, इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे दूसरा नया टॉपिक उपनिषद के बाद में वेदांगानी। वेदांगानी इत्युक्ते वेद के जो अंग हैं उनका अध्ययन करेंगे। कहते हैं संहिता, सही मंत्रों की जो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, आरण्यक है, उपनिषद है, उसी के क्रम में आगे फिर अध्ययन करते हैं। 5वां बिंदु वेदांग इत्युक्ते वेदांगानी। कहते हैं उपनिषद के पश्चात वेदांग साहित्य का ऋषियों ने सर्जन किया है। वेदांग साहित्य का सर्जन का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य की सम्यक रक्षा करना। कहते हैं कि अपना जो वैदिक साहित्य है उसको वेदांगों के द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। तो कहते हैं कि जो वेद का जब अध्ययन करते हैं तो उनमें अपने को वेदांगानी वेद के जो अंग है उनका अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे अपन वेदों की, साहित्य की आदि की रक्षा की जा सके उनके द्वारा। तो कहते हैं वेदाध्ययन के साथ वेद के षडंगों का अध्ययन भी आवश्यक माना गया है। इसीलिए कहा भी गया है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। कहते हैं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। कहते हैं वेद के 6 अंग हैं जिन्हें 6 शास्त्रों के रूप में माना जाता है। महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में वेदांगों की चर्चा की है। कहते हैं कि महर्षि जो पाणिनि हैं उन्होंने पाणिनि की जो शिक्षा ग्रंथ है उनमें
अध्ययन करना है वह अपन को अपने वेदों की रक्षा के लिए करना है, तो कहते हैं कि बिना पैर के जिस प्रकार कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है, उसी तरह से कहा गया है छंदों के बिना, छंदों को वेद का क्या माना गया है, मानव इत्युक्ते पैर। तो कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति मानव बिना पैरों के चल नहीं पाते हैं, उनकी रक्षा नहीं हो पाती है, उसी क्रम में वेद का अध्ययन करने के लिए अपने को छंद शास्त्रों का अध्ययन भी अत्यंत ही आवश्यक है। छंद शास्त्रों का जब अपने अध्ययन होता है तो अपन वेद जो है उनका अध्ययन अच्छी तरीके से छंदोबद्ध लय गति के द्वारा उच्चारण कर सकते हैं, उनका गायन कर सकते हैं। तो कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य, आगे हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, कहते हैं जो कल्प शास्त्र है, जो कल्प सूत्र है, जो कल्प है, उनको क्या कहा गया, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। वेदांगों में प्रथम अंग जो है वह क्या है, छंद, दूसरा अंग क्या माना गया है, कल्प। तो कहते हैं कल्प को हस्तौ पठ्यते, क्योंकि वेद का कौन सा अंग माना गया है, हाथ, दोनों हाथ माने गए हैं। तो जिस प्रकार से मानव हाथों के बिना कोई कर्म नहीं कर पाता है, तो कोई कार्य नहीं कर पाता, इसी क्रम में कहते हैं कि वेदों का जो अध्ययन करना है तो उसमें अपने को कल्प शास्त्रों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। इसी क्रम में ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, कहते हैं ज्योतिष विद्या जो है वह वेदों का चक्षु इत्युक्ते नेत्र विशेष है। कहते हैं बिना नेत्रों के व्यक्ति किसी को देख नहीं पाता है, तो उसी क्रम में कहते हैं कि वेदों का जब अध्ययन करना है तो अपने को ज्योतिष जो विद्या है उसका भी अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, कहते हैं निरुक्त जो है वेद का चौथा अंग जो क्या है, निरुक्त है, उसको वेद का कौन सा अंग माना गया है, श्रोत्र इत्युक्ते कर्ण, दोनों कान उसके हैं, वेद के माने गए हैं, किसको, निरुक्त को। तो कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। तो चार वेद के हो गए, इसी क्रम में पांचवा जो है शिक्षा ध्यानम तु वेदस्य, शिक्षा जो है जिस प्रकार पाणिनीय शिक्षा, जितने भी अपने शिक्षा ग्रंथ है, तो कहते हैं शिक्षा जो है, शिक्षा ध्यानम तु वेदस्य, कहते हैं शिक्षा जो है वेद की क्या है, नासिका, घ्राण शक्ति इत्युक्ते नासिका, मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद का जो अंग है व्याकरण को क्या माना गया है, मुख माना गया है। तो कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेदांगों में 6 अंग जो हैं उनमें अपने छंद शास्त्र, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, ये जो 6 अंग हैं विशेषतया वेदों का अध्ययन करने में, वेदों की रक्षा करने में इन वेदांगों का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण इनका स्थान है। तो कहते हैं तस्मात् सांगम अधित्येव, इसलिए कहते हैं सांगम इत्युक्ते अंग सहित वेदों का जब अध्ययन करते हैं तो सांगम इत्युक्ते अंगों के सहित उनका अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए वेदों का ज्ञान करके, वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति जब की जाती है तो कहते हैं षडंगों, 6 अंगों के द्वारा अध्ययन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो एक बार पुनः क्रम से हम अध्ययन करते हैं कि ये जो आपको श्लोकबद्ध तरीके से हम अंगों के विषय में अध्ययन किया है, तो इसमें प्रथम अंग जो है वह क्या है, श्री शिक्षा। तो कहते हैं वेदांगों में प्रथम है शिक्षा। अब अपन इस शिक्षा के विषय में विस्तार से कुछ अध्ययन कर रहे हैं। कहते हैं शिक्षा का क्या तात्पर्य है कि वेदांगों में जो शिक्षा ग्रंथ हैं उनका क्या तात्पर्य है, उसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, शिक्षा के द्वारा हम वेद की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं वैदिक साहित्य की। तो कहा गया है वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारो यत्र उपदिशते सा शिक्षा, कहते हैं जिस शिक्षा के अंतर्गत वर्णों का, स्वरों का, उच्चारण स्थान आदि का जो प्रकार है उनका जो उपदेश दिया गया है वही क्या है, सा शिक्षा। तो वे सारे क्या है, शिक्षा ग्रंथ हैं। तो कहते हैं शिक्षा ग्रंथों के द्वारा हम अपने वेदों का उच्चारण करने में उनके वर्ण की जानकारी प्राप्त करना, स्वरों का उच्चारण, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि स्वर,
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित वर्णों का उच्चारण स्थान कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान, जिस प्रकार अकुह विसर्जनीयानाम कंठः आदि। तो कहते हैं शिक्षा ग्रंथों के अंतर्गत हम वेदों के कारण वर्ण, स्वर, उच्चारण, प्रकार आदि का उपदेश शिक्षा ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। अर्थात शिक्षा वह महत्वपूर्ण वेदांत है जो स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण के प्रकार का विधान बताता है। शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रातिशाख्यों की चर्चा की जाती है। शाखा भेद से शिक्षाओं की रचना हुई है। शिक्षा ग्रंथ संप्रति 25 उपलब्ध है। शिक्षा वेद की नासिका कही गई है। शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य, शिक्षा जो है शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य, घ्राणितुते नासिका। शिक्षा जो है शिक्षा वेद का कौन सा अंग है? घ्राणितुते नासिका। तो इसी क्रम में आगे हम दूसरा जो क्रम में पढ़ते हैं कल्प। तो कहते हैं परिकल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र। कहते हैं परिकल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र, अर्थात जिसमें यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना की जाए। कहते हैं यज्ञ शास्त्र की जो विधा है उनकी जो कल्पना की जाए, उनके प्रयोगों का समर्थन हो। कल्प के अंतर्गत यज्ञ संबंधी, धर्म संबंधी, गार्हस्थ्य संबंधी विषयों का वर्णन है। कल्प साहित्य में गृहसूत्र, श्रोत्रसूत्र, धर्मसूत्र एवं शून्वसूत्र ये 4 प्रकार के माने गए हैं। कहते हैं कल्प साहित्य के अंतर्गत गृहसूत्र, श्रोत्रसूत्र, धर्मसूत्र एवं शून्वसूत्र ये 4 प्रकार के माने गए हैं। तो कहते हैं वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वैदिक कर्मकांड, वेदों के अनुसार कर्मकांड की जो विधा है, यज्ञ याग का यथार्थ अनुष्ठान जो प्रक्रिया है, अर्थात नियमानुसार वेद विहित कर्मों को व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित करना ही इन कल्प ग्रंथों का लक्ष्य है। कल्प साहित्य को वेद का क्या माना गया है? हस्तौ कल्पौ, कहते हैं यहाँ पर लिखा हस्तौ कल्पो अत्र पठ्यते। तो कहते हैं कल्प शास्त्र जो है उसको वेद का कौन सा मानते हैं? हाथ मानते हैं। और कल्प शास्त्र के द्वारा किसका ज्ञान किया जाता है? यज्ञ परंपरा का, वैदिक अनुष्ठानों का, वेद के अनुसार कर्मकांड का जो विधान आदि जो है वो हमें कल्प शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें गृह सूत्र जो है गृहस्थ से संबंधी, श्रोत्र सूत्र है, धर्म सूत्र है, शून्व सूत्र है, ये 4 प्रकार के सूत्र हैं। इन ग्रंथों के द्वारा अपन वैदिक रीति के द्वारा धार्मिक जो कार्यक्रम जो है, ये अनुष्ठान है, जो कर्मकांड आदि जो विधाएं हैं वह हमें कल्प शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे है मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो अपना जो वेद का जो तीसरा अंग किसको माना गया है? व्याकरणम। कहते हैं मुखम व्याकरणम स्मृतम, कहते हैं व्याकरण शास्त्र को वेद का मुख माना गया है। ये कहते हैं अपन कंपटीशन एग्जाम के अनुसार भी अपने को ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो वेद के जो 6 अंग है उनके अंतर्गत व्याकरण को वेद का कौन सा अंग माना गया है? तो व्याकरण को वेद का अंग कौन सा माना गया है? मुख माना गया है। फिर कहते हैं शिक्षा को वेद का कौन सा अंग माना गया है? नासिका, घ्राण नासिका माना गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रायः इन वेदांतों में से एक प्रश्न किसी भी प्रत्येक कोई न कोई कंपटीशन एग्जाम जो है संस्कृत विषय से, तो इसके अंतर्गत ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इसी क्रम में कहते हैं व्याकरण शास्त्र को वेद का मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, कहते हैं वेदों की समुचित रक्षा के लिए उनमें प्रयुक्त पदों का प्रकृति एवं प्रत्यय ज्ञान के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है। व्याकरण संप्रदाय में निम्न आचार्यों के नाम प्रमुख हैं। अब कहते हैं व्याकरण की अपनी जो परंपरा है उनमें जो निम्न आचार्य हैं उनके स्थान प्रमुख माने गए हैं। उनमें कौन कौन से आचार्य? क्रमशः ऐन्द्र, चंद्र, कासकृष्ण, आपिशली, शाक्टायन, पाणिनि, अमर और जैनेन्द्र। अवान्तर कालीन में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। व्याकरण संप्रदाय में मुनित्रय के रूप में यह सुविख्यात है। कौन?
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कहते हैं इनको त्रिमुनि के नाम से भी ये है प्रसिद्ध माने गए हैं। तो कहते हैं कि जब अपने को व्याकरण का जो अध्ययन करेंगे तो व्याकरण के नियमानुसार अपन शब्दों का उच्चारण है, उच्चारण स्थान है, किस प्रकार से संधि, किस प्रकार से समास का प्रयोग करते हुए हम व्याकरण की रीति से उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं वेदों का जो अध्ययन करना है तो हमें व्याकरण का भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण को वेद का मुख्य अंग क्या माना गया है? मुखम स्मृतम, मुख माना गया है। अब तो इसी क्रम में आगे है निरुक्त। तो कहते हैं कि निरुक्त के विषय में कहा गया है निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। निरुक्त को वेद का कौन सा अंग माना गया है? श्रोत्र इत्युक्ते कर्ण माना गया है, इत्युक्ते कान माने गए हैं, कर्ण। तो कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति बिना कर्णों के कुछ सुन नहीं पाता है, उसी क्रम में वेद के अंगों का भी अध्ययन करते हैं। और वेदों का जब अध्ययन करते हैं तो अपने को श्रोत्र जो है इत्युक्ते निरुक्त जो है उनका भी अध्ययन करना चाहिए। कहते हैं निरुक्त का काम है पदों का निर्वचन एवं व्युत्पत्ति सिखाना, कि कौन से पद का किस प्रकार उच्चारण हो तथा किस प्रकार से उनकी व्युत्पत्ति हुई है। निर्वचन की भिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है, इसीलिए वेद के अर्थ निर्णय के लिए निरुक्त की वेदांगता संपन्न होती है। वेद का अर्थ जब सामान्य जन की समझ से बाहर होने लगा तब उसकी व्याख्या का प्रयास किया गया। कहते हैं कि वेद का नाम सुनते ही लोगों में भय उत्पन्न होने लगा कि हम इसको अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसका अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। तो कहते हैं उसकी व्याख्या का प्रयास जब किया गया, सर्वप्रथम उनके कठिन शब्दों का संकलन किया गया, जिसे निघंटु भी कहा गया है। निघंटु में संकलित शब्दों की जो निष्पत्ति से संबंधित शास्त्र का नाम ही निरुक्त शास्त्र है। कहते हैं कि वेदों को जो भाषा क्लिष्ट है, हमारे समझ में नहीं आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, उसको उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो निघंटु के नाम से उनको कहते हैं निर्वचन किया गया और निघंटु को ही निरुक्त शास्त्र भी कहा गया है। इस शास्त्र की भी एक लंबी परंपरा रही है, किंतु आज यास्ककृत निरुक्त ही उपलब्ध है। तो अपने यह प्रश्न बन जाता है कि प्रायः निरुक्त जो है किसके द्वारा लिखे गए, तो यहाँ पर यास्ककृत निरुक्त ही उपलब्ध है। अतः निरुक्त शास्त्र को वेद का श्रोत्र इत्युक्ते कान कहा गया है। तो कहते हैं कि जिसके व्यक्ति के कान नहीं होते हैं या कान कार्य नहीं करे तो वह सुन नहीं पाता है। तो कहने का तात्पर्य जब वेदों का जो अंग भाग है कौन सा? निरुक्त जो है, यदि निरुक्त का अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे तो वेदों को भी हम समझ नहीं पाएंगे। वे निरुक्त का तात्पर्य है कि निर्वचन करना, वेदों के जो क्लिष्ट पद है आदि उनको विस्तार पूर्वक समझाना। तो यह इसी परंपरा में आगे हम कहते हैं वेदों में चौथा गुण अपने का निरुक्तम। इसी क्रम में आगे है अपने पांचवा जो अध्ययन करते हैं हम छंद का। छंद के विषय में कहा गया है यह वेद का पांचवा अंग है। तो कहते हैं छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद को वेद का कौन सा अंग माना गया है? कहते हैं छंद को वेद का पांचवा जो अंग है पैर माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद का पैर छंद को कहा गया है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान छंद शास्त्र से ही होता है। कहते हैं वैदिक मंत्रों में जो उच्चारण किया जाता है उसका जो ज्ञान है वह छंद शास्त्र से होता है। वेद छंदोमयी वाणी है। वेद जो है छंदोमयी वाणी है। पिंगलाचार्यकृत छंद सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। कहते हैं जो अपने पिंगलाचार्य जो हुए हैं उनके द्वारा छंद सूत्र जो है वह पिंगलाचार्य का प्रमुख ग्रंथ माना गया है, जिसके अंतर्गत गायत्री छंद, वैदिक छंदों में गायत्री छंद, उष्णिक छंद, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति, अनुष्टुप, गायत्री, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति, अनुष्टुप इत्यादि छंदों का विवरण उक्त ग्रंथ में प्राप्त होता है। यह कहा जा सकता है कि छंदों के ज्ञान के बिना मंत्रों का उच्चारण और पाठ का ज्ञान हमें प्राप्त
प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहते हैं जब अपने को छंदों का ज्ञान हो जाएगा तो अपन छंदोबद्ध रचना के द्वारा छंदों के कारण कहाँ पर यति है, कहाँ पर विराम है, कहाँ पर अपने को रुकना है, कहाँ पर पदों का विराम लेना है, तो यह सारा ज्ञान हमें छंदों के द्वारा ही प्राप्त होता है और उस ज्ञान के द्वारा हम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, वेदों का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसी क्रम में कहा गया है छंदः पादौ वेदस्य, छंद जो है वेद का प्रमुख भाग क्या है, पैर माने गए हैं। इसी क्रम में आगे है ज्योतिष। ज्योतिष विद्या के अंतर्गत कहा गया है ज्योतिषामयनम चक्षुः, ज्योतिषामयनम चक्षुः कहते हैं ज्योतिष शास्त्र यज्ञ याग के उचित समय का निर्देश करता है। यज्ञों के प्रारंभ के लिए समय आदि का ज्ञान आवश्यक है। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र जो है यज्ञ याग के उचित समय का निर्देश करता है कि कब यज्ञ आदि जो करना चाहिए, ऐसा उचित समय ज्योतिष के द्वारा ही, जिस प्रकार ज्योतिष के द्वारा अपन शुभ मुहूर्त निकालते हैं, कब कौन सा कर्म करना है, कब यज्ञ परंपरा के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करने हैं, कब धार्मिक अनुष्ठान करनी है, तो यह सारा ज्ञान शुभ जो समय निकालने का है कि कौन सा समय हमारे लिए उचित है, कौन सा हमारे लिए लाभप्रद है, तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है हम किससे प्राप्त करते हैं, ज्योतिष विद्या के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो कहते हैं यज्ञों के प्रारंभ के लिए समय आदि का ज्ञान आवश्यक है, वह ज्योतिष से प्राप्त होता है। कहते हैं जिसके लिए ज्योतिष शास्त्र की संरचना हुई है। वेदांग ज्योतिष के प्रतिनिधि रूप में दो ग्रंथ हैं, याजुष ज्योतिष और आचार्य ज्योतिष। कहते हैं कि याजुष ज्योतिष है वो यज्ञ परंपरा से संबंधित है, इसमें 43 श्लोक हैं, और दूसरा जो ग्रंथ है उसमें कहते हैं बहुत से श्लोकों के द्वारा दोनों ही ग्रंथों में समान है। तो इसके अतिरिक्त सूर्य सिद्धांत, लीलावती, वाराह मिहिर संहिता आदि परंपरागत प्रमुख ग्रंथ हैं। ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है। इसी क्रम में कहा गया है ज्योतिषामयनम चक्षुः अस्तु। तो आज अपन ने वेद के जो अंग हैं वेदांगानी उनका अध्ययन किया है। तो एक बार पुनः उच्चारण करते हैं छंदः पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पो अथपट्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ध्यानं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो कहते हैं कि वेद की परंपरा को, वेद की ऋचाओं को, वेद के मंत्रों को अध्ययन करने के लिए, उच्चारण करने के लिए, शुद्ध रूप से उच्चारण किस प्रकार से संभव हो सकता हो, ऐसा सारा कार्य करने के लिए अपने को वेद के जो अंग हैं उनका अध्ययन करना नितांत ही आवश्यक है। जिस प्रकार मनुष्य हाथ, पैर, मुख, कान, नासिका, नेत्र आदि के बिना कोई कार्य नहीं कर पाता है, उसी क्रम में यदि हम वेदों के अंगों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो अपन वेद को भी अध्ययन में नहीं ला पाएंगे, वेद को नहीं जान पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम वेद के जो अंग हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। उसके बाद अपन वेदों का संरक्षण कर सकते हैं। अस्तु छात्रों, धन्यवाद। तो आगे के क्रम में हम ऋग्वेद की जो संहिता है उसके अंतर्गत ऋग्वेद के जो सूक्त है, जिस प्रकार अग्नि सूक्त है, तो कहते हैं कि अग्नि सूक्त में जो मंत्र है वहां पर अग्नि देवता की स्तुतियां की गई है। प्रत्येक देवताओं की जो स्तुतियां आएंगी इस क्रम में आगे हम सूक्तों का पाठ करेंगे, सूक्तों का वर्णन करेंगे, सूक्तों की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके अग्नि सूक्त है, प्रजापति है, वरुण सूक्त है, तो इसी क्रम में पुरुष सूक्त है, संज्ञान सूक्त है। तो कुछ जो अपने सूक्त हैं उनका मंत्रों का उच्चारण करते हुए अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के व अन्य भी कोई कंपटीशन एग्जाम में जो है तो वह भी इसको अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वेदों का जो प्रश्न प्रायकर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वैविध्य चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इधर उधर शेयर करें और अपने मित्र बंधुओं को बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करते रहें। अस्तु छात्रों, धन्यवाद।